नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपके लिए बहुत ही प्रमुख सूचना भी लाए हैं, साथ ही साथ एक हमारी प्रमुख PDF भी आई है जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया। और उस PDF में आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर राइटिंग मिलेगी। 3 मार्कर के लिए कितने शब्द लिखना है, 5 मार्कर के लिए कितने शब्द लिखना है, 11 मार्कर के लिए कितने शब्द लिखना है। और साथ ही साथ ये जो नई PDF है ऊर्जा के नोट्स हैं, MPPSC मेंस पेपर 3 यूनिट 8 के नोट्स है बिजनेस एजुकेशन पॉइंट के। और आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो जो हमारा संपर्क सूत्र दिया है 7067923410, इस पर जाकर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 70 रुपये में आप हमारे नोट परचेस कर सकते हैं जो कि हस्तलिखित टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण PDF का रिव्यू करेंगे, तो इसे भी आप ध्यान से देखें। और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर ही फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे अन्य विषय के अनुसार समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, जियोग्राफी, MP, रोग एवं उपचार, सोशल आदि के नोट्स भी परचेस कर सकती हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 3 मार्कर में दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें 10 शब्द भी हो गए कहने को और एक लाइन में भी हो गया। शक्ति किसे कहते हैं, ऊर्जा प्रदान करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा प्रदान करने की दर को शक्ति कहती हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहती हैं और ऊर्जा प्रदान करने की दर को शक्ति कहते हैं। सोलर सेल से आप क्या समझते हैं, यह फोटो वोल्टाइक तकनीक से विकसित एक विद्युत उपकरण है। सोलर सेल यह प्रकाश विकिरणों का अवशोषण, संचयन एवं उत्सर्जन करता है। तो सोलर सेल से आप क्या समझते हैं, तो यह तो आप लिख सकते हैं फोटोवोल्टाइक तकनीक से विकसित एक विद्युत उपकरण है। अन्यथा आप अथवा में यह भी लिख सकते हैं कि यह प्रकाश किरणों का अवशोषण, संचयन एवं उत्सर्जन करता है। अब यहाँ पर प्रमुख प्रश्न आता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, या परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में लिखिए। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे संसाधन जो मात्र एक बार उपयोग के योग्य हों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोयला, पेट्रोल, डीजल एवं कच्चा तेल। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में यदि देखा जाए तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे संसाधन जो मात्र एक बार उपयोग के योग्य हों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो ऊर्जा के जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊर्जा के प्रमुख रूप से परंपरागत स्रोत कौन कौन से। तो कोयला सर्वप्रथम देख रहे हैं कि कोयला की कितनी कमी देखने में आ रही है। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रमुख प्रश्न, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की प्रमुख विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं इसके अंतर्गत हैं कि ये स्रोत बहुत महंगे होते हैं, ये बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, ये गैर नवीनीकरणीय होते हैं। ये स्रोत बहुत महंगे होते हैं, ये बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं वह बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी फैलाते हैं, जैसे कोयले के माध्यम में भी हमने देखा है, पेट्रोल डीजल आदि में भी। ये गैर नवीकरणीय होते हैं। और चौथा जो इसकी विशेषता है, ये ऊर्जा स्रोत सदैव के लिए नहीं होते, एक निश्चित अवधि के बाद ये खत्म हो जाते हैं। उदाहरण है इनके प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल। पेट्रोल का आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा हो कि एक बार के उपयोग के बाद पेट्रोल उड़ जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार कोयला आदि भी। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की प्रमुख विशेषताओं आदि के बारे में जाना। फिर यहाँ पर सभी की अलग अलग प्रकार से प्रमुख विशेषताएं दी गई, जिनमें हम कोयला के बारे में देख लेते हैं। तो कोयला यह एक जीवाश्म ईंधन है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन, विद्युत उत्पन्न करने में होता है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, जो कि झरिया, धनबाद, बोकारो आदि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी होती जा रही है। वर्तमान में यह ऊर्जा स्रोत 2/3 विद्युत आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं। तो कोयला के बारे में हमने क्या क्या जाने, यह एक जीवाश्म ईंधन है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन, विद्युत उत्पन्न करने में होता है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो आदि हैं, जिनमें कोयले का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, पाया जाता है। वर्तमान में यह ऊर्जा स्रोत 2/3 विद्युत आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। फिर यहाँ पर प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सूर्य के भीतर नाभ की संलयन अभिक्रियाओं के कारण ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए हमारे नोट्स की यह विशेषता है कि आपको सरल से सरल शब्दों में और व्यवस्थित आंसर मिलेगा, ताकि आप यदि परीक्षा में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आज ही आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से
नहीं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410, इस पर जाकर भी नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सूर्य के भीतर नाभ की संलयन अभिक्रियाओं के कारण ऊर्जा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग कपड़े सुखाने, बिजली बनाने, समुद्री जल से नमक बनाने में किया जाता है और आगामी कई संभावनाओं में भी इसका विचार चल रहा है। सौर ऊर्जा में प्रमुख रूप से कपड़े सुखाने, बिजली बनाने, समुद्री जल में तो हो ही रहा है नमक बनाने में, लेकिन नए नई चीज़ों पर भी विचार चल रहा है कि जल्दी से जल्दी इसमें नई संभावनाएं भी देखी जाएंगी। सोलर कुकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की विशेषता यह है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, कभी समाप्त नहीं होती है। यह ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है वह पर्यावरण के अनुकूल है। उदाहरण है इसका भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो इस प्रकार से देखा जाए, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, कभी समाप्त नहीं होती है। यह ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि समुद्र से प्राप्त होती है, एवं जल ऊर्जा। तो यह ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति का वर्णन करें तो भारत में सौर ऊर्जा विकिरणों की मात्रा 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा प्रति वर्ष है। 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को 365 दिन ही सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। यह वर्तमान स्थिति है सौर ऊर्जा की भारत में। एक बार पुनः देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा विकिरणों की मात्रा 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा प्रति वर्ष है। 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को 365 दिन ही सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि का उदाहरण दिया गया है। इसके बाद जो है भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो उड़ी सलाल दुलहस्ती जो कि जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है, इडुक्की परियोजना जो कि केरल में स्थित है, कोयना महाराष्ट्र में और मचकुंड आंध्र प्रदेश में। तो भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना निम्न है: उड़ी सलाल दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में, इडुक्की परियोजना केरल में, कोयना महाराष्ट्र में, मचकुंड आंध्र प्रदेश में। इसके बाद बायोमास, वायु ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा। भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसको हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला तो है राष्ट्रीय बायोमास और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, दूसरा है नेशनल सोलर मिशन, तीसरा है सौर ऋण कार्यक्रम, चौथा है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना भी की गई है ताकि इस संबंधी कोई भी समस्या ना आए और इसे व्यवस्थित रूप में काम हो सके, और पांचवा है सूर्य मित्र कार्यक्रम, छठवां है सोलर पैनलों पर सब्सिडी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय बायोमास और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, दूसरा है नेशनल सोलर मिशन, तीसरा है सौर ऋण कार्यक्रम, चौथा है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना, पांचवा है सूर्य मित्र कार्यक्रम और छठवां है सोलर पैनलों पर सब्सिडी। तो इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने हेतु निम्न प्रयास किए गए हैं: ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संकट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005। इसके बाद परीक्षा की दृष्टि से जो आईएमपी चार्ट है यह भी आपके यहाँ पर देखा गया, कितने प्रतिशत कौन सा क्या है, अक्षय ऊर्जा वगैरह, नाप की विखंडन, नाप की संलयन, भारत में नाप की ऊर्जा की स्थिति बताएं, साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा के प्रमुख लाभ, परमाणु ऊर्जा से होने वाली हानियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प के लोकप्रिय ना होने के प्रमुख कारण भी, क्योंकि यह विकल्प अधिक खर्चीले हैं, इनके उत्पादन में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए यह आम जनता में इतने लोकप्रिय नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर जागरूकता का भी अभाव भी है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन, भारत में जल विद्युत ऊर्जा की स्थिति का वर्णन कीजिए और जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख लाभ आदि सभी हस्तलिखित नोट्स जो आप परचेस करेंगे तो आपको दोहरा लाभ होगा, क्योंकि जो प्रिंटेड नोट्स रहते हैं उनमें उतनी सफाई फिर भी नहीं रहती है, लेकिन जो हस्तलिखित नोट्स हैं उनमें आपको व्यवस्थित हर चीज मिलेगी। और जो प्रमुख प्रश्न आईएमपी है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था एवं कब? तो भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र 1962 में नांगल पंजाब में स्थापित किया गया था। भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र जो है 1962 में नांगल पंजाब में स्थापित किया गया था। भारत में पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन का वर्णन कीजिए, साथ ही साथ कोयला ईंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं
साथ ही साथ ऐसे ही संपूर्ण PDF में आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे देखने को मिलेंगे। और यदि आप आज ही हमारी PDF परचेस करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहे कि उसकी कम से कम आप तैयारी तो प्रारंभ कर देंगे। परीक्षा तो एक न एक दिन होनी है, उसका परिणाम भी आना है, लेकिन यदि हमारी तैयारी रहती है तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आगे भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और आज ही आप हमारी PDF परचेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक से परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूँ जुड़े रहेंगे।